आज मैं आपकी मुलाकात इल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से करवाने जा रहा हूँ, जिनकी बातें आप सोशल मीडिया पे बखूबी जानते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन इनके हवाले से एक ये बात भी मशहूर है कि ये दीनी मामलात के अलावा जो सियासी मामलात हैं उनको भी बखूबी सरअंजाम देते हैं। जिस हल्के में जो दीनी जमात बेहतर समझते हैं लोग कि इसका कैंडिडेट बेहतर है, उसको सपोर्ट कर दें। जरा ये था, कई लोग जो थे मुतशद्दिद किस्म के लोग, वो दूसरे के को बर्दाश्त करने में मादा तैयार नहीं होते। इन जुनूनिया का तल्लुक किसी मसलक के साथ नहीं होता। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द नासर होते हैं जिन्हें करारे वाकई सदा मिलनी चाहिए। आइंदा भी मेरा दिन दीनी जमातों चलने का है। मैं ये बात समझता हूँ, सियासी जमातों के ज़रिए आपके जीतने के इम्कान तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप नज़रियाती सियासत को जो है ना आगे नहीं बढ़ा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात इल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से करवाने जा रहा हूँ, जिनकी बातें आप सोशल मीडिया पे बखूबी जानते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन इनके हवाले से एक ये बात भी मशहूर है कि ये दीनी मामलात के अलावा जो सियासी मामलात हैं उनको भी बखूबी सरअंजाम देते हैं। इनके हवाले से एक बात सोशल मीडिया पे चल रही थी कि ये दीनी जमातों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि वो दीनी जमात कौन सी है, और साथ सान है जड़ा वाला पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, दीनी जमातों को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं, जैसे 17 को इलेक्शन है, तो वो कौन सी जमातें हैं या सब दीनी जमातों को आप सपोर्ट? जिस हल्के में जो दीनी जमात बेहतर समझते हैं लोग कि इसका कैंडिडेट बेहतर है, उसको सपोर्ट कर दें। मैंने इस गुज़श्ता इलेक्शन मुत्तहदा मजलिस अम्मल के टिकट पर लड़ा था। आइंदा भी मेरा दिन दीनी जमातों चलने का है। मैं ये बात समझता हूँ, सियासी जमातों के ज़रिए आपके जीतने के इम्कान तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप नज़रियाती सियासत को जो है ना आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमें चाहिए मुल्क जिस नज़रिए के ऊपर बना है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेकुलरिज्म से बालातर होकर दीनी जमातों के साथ मुश्तरकात की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ें। सर, आपने जैसे दीनी जमातों की बात की कि तहरीक लब्बैक को लेकर भी काफ़ी लोग यानी कि बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या तहरीक लब्बैक को भी आप सपोर्ट करेंगे? मैं ये बात समझता हूँ, जिस हल्के में जो दीनी जमात बेहतर होगी उसे लोग चुन सकते हैं। मैं अपने हल्के में जमात इस्लामी के कैंडिडेट वकास भट्ट साहब की हिमायत कर रहा हूँ। अच्छा। और उनके बारे में जो है ना, मैंने दोस्त साथियों से ये बात की है कि उनको वोट कास्ट करें। सही। आप ही की जमात के कुछ इस तरह के लोग हैं कि वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने तो पहले आपको बता दिया कि नून लीग और तरीके इंसाफ के एजेंडे में ये बात शामिल नहीं है कि सूद ख़त्म हो, शराब की तजारत ख़त्म हो, कैबागरी के अड्डे ख़त्म हो। इसलिए मैं ये बात समझता हूँ कि जब तक इन मामलात को हल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान जिसका जो कल्चर है या पाकिस्तान की मईशत जो संवर नहीं सकती, तो इस हवाले से हम दीनी जमातों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इक़्तिदार में आने से पहले सब जमातें यही बात करती हैं, लेकिन जैसे इक़्तिदार में आती हैं उनके वो यानी कि चीज़ें ही बदल जाती हैं। इक़्तिदार में आने से पहले भी कभी किसी जमात ने ये नहीं कहा कि हम सूदी लेन देन को ख़त्म करेंगे। हाँ, ऐसी। और सूदी लेन देन के बारे में मुस्लिम लीग और तरीक़ा इंसाफ का किरदार बिल्कुल हर एक के सामने है। बिल्कुल। उन्होंने सूदी लेन देन की प्रोटेक्शन के लिए जो किरदार अदा किया वो कोई ढका छुपा नहीं है। तो हमारा हक नहीं बनता हम उन लोगों का साथ दें जो अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी है। जैसे सूद की आपने बात कर दी, जैसे कि उन्होंने ये पेश किया, तो उसके हवाले से आपने क्या खिदमत सरअंजाम दी? देखा जी, मैंने इस हवाले से भी जहाँ जहाँ मुझे कोई बात कही जाती है, हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। और सूदी लेन देन के इज्तनाब के लिए जो है ना, बाकायदा मैंने सोशल मीडिया के ऊपर जो मुझसे हो सका है और जो खुद बात नहीं हो सका, मैंने वो काम जारी है। मैंने इस हवाले से दुनिया अखबार में एक मुकम्मल कालम भी लिखा था, और तकारीर मुख्तलिफ दौरों में जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर जारी सारी रहती हैं। इंशाअल्लाह सूदी मईशत के खिलाफ भरपूर अंदाज के अंदर जो है ना आवाज़ को उठाया जाएगा। सिराजुल हक साहब ने भी यहाँ पर मुझे बुलाया था, जो उनका लॉन्ग मार्च हुआ था, तो वहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि पहले तो हम सूदी लेन देन से बड़ा ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। तो इस सारे के सारे दौरान मामले पर गौर व फिक्र करने के दौरान ये बात समझ में आती है कि हम इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं, हमें फ़कत इस्लामाबाद चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सियासत में आपका खुद आने का इरादा है? जी इंशाल्लाह। किस जमात के वाले से? दीनी जमातों के साथ इंशाल्लाह इश्तराक के अमल के साथ। दीनी जमातों के साथ इश्तराक करेंगे। अच्छा, महंगाई के वाले से क्या बात करेंगे? जैसे दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सिराजुल हक साहब भी आवाज़ उठाते हैं। बुनियादी वजह सूदी निज़ाम है एक तो, दूसरी बात मरकज़ी बैतुल माल का क़याम इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें ज़कात व सदक़ात और खैरात जमा हो। अगर ज़कात सदक़ात खैरात किसी इलाके से लेकर अमीर लोगों से लेकर गरीबों तक पहुँचा दी है, तो इंशाल्लाह उस इलाके के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन एक ये भी बात की जा रही है कि मुल्क IMF चला रहा है। मुल्क IMF चला नहीं रहा, मुल्क अल्लाह चला रहा है। सही। वर्ल्ड बैंक और IMF अगर मुल्क चला रहे होते तो आज मुल्क की जो है ना हालत जिस तरह की आप देख रहे हैं, तो ये मामला जो है ना, मैं समझता हूँ ये मुल्क ही मिट चुका होता। अभी तक जिस हालत में नज़र आ रहा है उससे बदतर मज़ीद हालत हो चुके थे। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि दीनी लोग मौजूद हैं, हलाल कमाने वाले लोग मौजूद हैं, हलाल तजारत करने वाले लोग मौजूद हैं, मुल्क बाकी है। बुरों के साथ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हाँ, बुरों में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो हम अच्छाई का गलबा चाहते हैं, उसी के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, साने जानेवाला की बात करते हैं कि जैसे वो साने हुआ अगले दिन ही आप वहाँ पर पहुँच गए, तो क्या वाक़या था, क्या माजरा था, और वो कातिल पकड़े गए हैं? कातिल अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए हैं। माजरा ये था, कई लोग जो थे मुतशद्दिद किस्म के लोग,
वो दूसरे के को बर्दाश्त करने में मादा तैयार नहीं होते। इन जुनूनियों का तल्लुक किसी मसलक के साथ नहीं होता। ये मुट्ठी भर दहशत गर्द अनासर होते हैं जिन्हें करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। सही। अच्छा, तो हम ऐसे वाक़या देखा नहीं जा रहा कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। असल वजह कानून की अमलदारी नहीं है, मुजरमों को सज़ा नहीं मिलती। अगर मुजरमों को करारे वाकई सज़ा मिले तो अल्लाह के फजल करम ये वाक़यात घट सकते हैं। क्या इस बात के ज़िम्मेदार हुक्मरान नहीं है कि वही लोगों को यानी कि ऊपर ज़ाहिरी बात यह है कि वो हुक्मरान जो हैं वो डिवाइड एंड रूल पे चलते हैं और हुक्मरानों को मजलूमों की हिमायत से और कातलों की गिरफ्तारी को दिलचस्पी नहीं होती। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे मैं से? ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जहाँ सेग्रीगेट करना चाहिए, कानून के कटहरे में लाकर इन्हें जो है सजा दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस हवाले से वो किसी किस्म की रूरत में मुस्तहिक नहीं है, उनका कड़े तरीके से एहतसाब होना चाहिए। जी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद थे जिनका मौक़िफ़ आपने बखूबी सुना और जाना। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को ये अल्लाह हाफ़िज़।